हेलो एवरीवन। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉयरी रिएक्शन के बारे में कि नॉयरी रिएक्शन क्या होता है। नॉयरी रिएक्शन क्या है और इसी नॉयरी रिएक्शन को रिडक्टिव रिएक्शन भी बोला जाता है। रिडक्टिव रिएक्शन का मतलब है रिडक्शन का होना और इसका मतलब होता है जिसके अंदर एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स होता है, हाइड्रोजन होता है। नॉयरी रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसको रिडक्टिव रिएक्शन भी बोला जाता है और रिडक्टिव का मतलब होता है जिसका मतलब है रिडक्शन होना और रिडक्शन से मतलब होता है कि एडिशन होना हाइड्रोजन का। अब बात आती है कि नॉयरी रिएक्शन में मेन डेफिनेशन यही है कि रिडक्टिव रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स बोलते हैं, बट ये जो रिएक्शन है ये डिपेंड करती है एक स्पेशल टाइप के रिएजेंट के ऊपर। रिएजेंट का नाम है बाइनैप, रिएजेंट का नाम है बाइनैप, जिसका नाम है, जो बाइनैप होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आर बाइनैप और एक होता है एस बाइनैप। एक आर बाइनैप होता है और एक हमारे पास होता है एस बाइनैप। जो आर बाइनैप है उसको किस बिहाफ पे आर बोला जाता है और जो एस बाइनैप है उसको किस बिहाफ पे एस बाइनैप बोला गया है। तो बाइनैप जो है, बाइनैप इसका जो मेनली ये एक फुल फॉर्म है किसी भी रिएजेंट का, ये फुल फॉर्म है रिएजेंट का जिसका मतलब है बाय मीन्स बाइनैप्थिलीन फोस्फीन, बाइनैप्थिलीन फोस्फीन, उसी पे ही आर और एस बाइनैप डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बाइनैप्थिलीन की जो मेनली दो टाइप की जो स्ट्रक्चर है उनको हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमारे पास बाइनैप्थिलीन, जब दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनको नैप्थिलीन बोला जाता है। ये फर्स्ट नैप्थिलीन एंड दिस वन इज़ द सेकंड नैप्थिलीन। इस बिहाफ पे इसको नेम दिया गया है कि ये हमारे पास हो गया बाइनैप्थिलीन, ये हमारे पास क्या हो गया, बाइनैप्थिलीन हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास बाइनैप्थिलीन है और अब हम इसमें लगाएंगे फोस्फीन को, तो ये हमारे पास हो गया फोस्फीन, फोस्फीन हो चुका है। अब आर बाइनैप जो है वो डिपेंड करता है एक स्पेशल टाइप की शैडो के ऊपर। अगर शैडो अपर वाली बेंजीन में अगर राइट हैंड साइड है ऐसे शैडो, तो वो हमारे पास जो रिएजेंट होगा उस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर बाइनैप बोलेंगे। शैडो अपर वाली बेंजीन में मिलेगा, राइट हैंड साइड है तो वो हमारा होगा आर बाइनैप और नीचे वाली बेंजीन में उससे अपोजिट शैडो मिलेगा बेंजीन रिंग में, तो वो हमारे पास हो गया एस बाइनैप। मतलब ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है शैडो से। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, दिस वन स्ट्रक्चर इज़ द आर बाइनैप का स्ट्रक्चर है। अब बिल्कुल एस बाइनैप का स्ट्रक्चर जो होता है वो अपोजिट बनेगा कि नीचे वाली बेंजीन जो बाइनैप्थिलीन की रिंग की जो शैडो होगी वो इधर आ जाएगी, राइट हैंड साइड आएगी, और अपर वाली बेंजीन की जो शैडो होगी वो अपोजिट चली जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। तो इस बाइनैप रिएजेंट को हम लोग एस बाइनैप रिएजेंट का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, एस बाइनैप रिएजेंट का नाम होगा और यहाँ पे हम लोग फोस्फीन अटैच कर देंगे। फोस्फीन हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एस बाइनैप एंड दिस वन इज़ द आर बाइनैप। तो ये हमारे पास हो गया आर बाइनैप और दिस वन इज़ द एस बाइनैप। ये हमारे पास है एस बाइनैप है जिसका मतलब है बाइनैप्थिलीन फोस्फीन। अब आता है कि इनका क्या रोल होता है, मतलब ये कैसे रिडक्शन करवाते हैं, तो वो हम रिएक्शन से देखेंगे। तो रिएक्शंस होती है कि जनरली हम लोग एल्कीन का यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या होगा, एल्कीन होता है, कोई भी एल्कीन है उसमें हम लोग OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में या फिर कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में हम लोग ये देखेंगे, अगर हमने रिएजेंट आर बाइनैप को यूज़ किया है, अगर हमने आर बाइनैप के रिएजेंट का यूज़ किया है तो जो रिडक्शन होगा, रिडक्शन मीन्स जब एडिशन होता है हाइड्रोजन का, तो उस कंडीशन में जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स होगा, जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का वो अबाउ द प्लेन में होगा। एडिशन ऑफ जो हाइड्रोजन्स होगा वो अबाउ प्लेन में होगा, अबाउ द प्लेन होगा, अबाउ द प्लेन में होगा। अगर हम एस बाइनैप रिएजेंट का यूज़ करेंगे, अगर हम एस
बाइनेप रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो बिलो द प्लेन में जाएगा, बिलो द प्लेन में चला जाएगा। ये हमारे पास बस छोटी सी डेफिनेशन है नॉयरी रिएक्शन में। नॉयरी रिएक्शन का मतलब ही होता है एडिशन होना हाइड्रोजन का। अब उसमें हम जिस रिएजेंट का यूज़ करेंगे उसको मतलब याद रखना होगा कि जैसे बाइनेप है, बाइनेप मेनली दो टाइप के हो गए। अगर हमने रिएजेंट में आर बाइनेप का यूज़ किया है तो जो एडिशन होगा हाइड्रोजन का वो अबव द प्लेन में होगा एल्कीन की कंडीशन में। अगर एस बाइनेप है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो बिलो द प्लेन में होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एल्कीन है, ठीक है, ये आर ग्रुप हो गया। हमने यहाँ पे रिएजेंट ले लिया हाइड्रोजन्स को। ये किसी भी मेटल की प्रेजेंस में हो सकता है, प्लेटिनम मेटल की प्रेजेंस में जनरली रिडक्शन होगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का। बट अब डिपेंड करता है कि मैंने मान लो यहाँ पे आर बाइनेप रिएजेंट का यूज़ किया, आर बाइनेप रिएजेंट का यूज़ किया, तो अब इसमें एडिशन तो होगा, इस एल्कीन में एडिशन तो होगा हाइड्रोजन का, बट वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो अबव द प्लेन जाएगा या बिलो द प्लेन जाएगा वो डिपेंड करेगा इस आर बाइनेप के रिएजेंट पे। मीन्स मोटे से तौर पे ये बात कही जा सकती है कि ये जो रिएजेंट होता है ये सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि ये सिलेक्ट करेगा कि गिवन हाइड्रोजन, गिवन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जाके वो कहाँ पे लगना है, वो अबव द प्लेन लगना है या फिर वो बिलो द प्लेन लगना है, वो डिपेंड करेगा, यही रिएजेंट डिपेंड करेगा। तो हमारा यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, मतलब इस एल्कीन का रिडक्शन हो जाएगा। एडिशन का रिडक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन्स होगा वो अबव द प्लेन में ऐड होगा, अबव द प्लेन में हाइड्रोजन्स का एडिशन हो जाएगा। जो हाइड्रोजन्स का ऐड हुआ है वो अबव द प्लेन में चला गया है। तो यही हमारे पास नॉयरी रिएक्शन कहती थी। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था दिस वन। अब हम सेकंड एग्जाम्पल को करके देखते हैं। तो दूसरी एल्कीन का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। जब हम सेकंड एल्कीन का यूज़ करेंगे तो सेकंड एल्कीन कहती है कि हम एक हाइड्रोजन्स को हमें ऐड करवाना है, कोई गिवन रिएजेंट है, आर बाइनेप दिया हुआ है, आर बाइनेप दिया हुआ है, तो एडिशन का मतलब हाइड्रोजन्स कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाके हाइड्रोजन्स ऐड होंगे। एक थर्ड एग्जांपल कहता है कि गिवन कोई भी एल्कीन दी हुई है हमारे पास और गिवन एल्कीन है हमारे पास यहाँ पे गिवन ये कोई भी एल्कीन है, सेम वही रिएजेंट है, यहाँ पे रिडक्शन करवा रखा है, डायरेक्टली पता चल रहा है कि रिडक्शन हो रखा है। बट अब मेनली ये डिपेंड करेगा कि रिडक्शन किस रिएजेंट की प्रेजेंस में है। अगर यहाँ पे एस बाइनेप है और ऊपर वाली में आर बाइनेप है, नीचे वाले में एस बाइनेप है, तो देखो जब यहाँ पे आर बाइनेप है तो मीन्स जो एडिशन होगा हाइड्रोजन्स को वो अबाउ द प्लेन में होगा। अब यहाँ पे देखो एस बाइनेप है तो इसका मतलब यही है कि जो एडिशन हो रहा है होगा, सॉरी, जो एडिशन होगा हाइड्रोजन्स को, हाइड्रोजन का, वो बिलो द प्लेन में जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे एडिशन जो हुआ है हाइड्रोजन्स का वो अबाउ द प्लेन है। अब इसमें एल्कीन का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो जो हाइड्रोजन्स लगेंगे वो बिलो द प्लेन में जाएंगे। तो ये हमारे पास थी कंप्लीट नॉयरी रिएक्शन जिसमें हमने एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन्स का ऐड करवाया। हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे हमने इनका रिडक्शन करवाया। बट यहाँ पे डिपेंड करता है ये रिएजेंट, आर बाइनेप रिएजेंट डिपेंड करता है कि अगर हमने आर बाइनेप रिएजेंट का यूज़ किया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन्स का एडिशन होगा वो अबव द प्लेन होगा। अगर हम यहाँ पे एस बाइनेप के रिएजेंट का यूज़ करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे एस बाइनेप के रिएजेंट का मान लो मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो जो एडिशन होगा हाइड्रोजन्स का वो बिलो द प्लेन में चला जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, कंप्लीट नॉयरी रिएक्शन है।
यही हमारे पास कंप्लीट नॉरी रिएक्शन थी और बाइनेप रिएजेंट का टॉपिक था। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा अपना वो बाइनेल के ऊपर होगा, जिसके अंदर क्या होगा कि बाइनेप्थिलीन एल्यूमिनियम लगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे फोस्फीन लगा हुआ है ना, सेम वैसे ही वहाँ पे एल्यूमिनियम अटैच होगा और वो कैसे मतलब एडिशन करवाएगा हाइड्रोजन का, उसके कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।